Hello everyone, welcome on Biology Plus, my YouTube channel. And today guys we are going to discuss 20 next important questions जो कि आपके एक मेडिसिनल प्लांट जिसे हम गाइस बोलते हैं सिनकोना, और इस एक इम्पॉर्टेंट ड्रग हम लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्यूनेन। और क्यूनेन की वजह से प्लांट जाना जाता है, बट रियलिटी में इससे क्विनिन के अलावा भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी मेडिसिन भी मिलती हैं, दूसरे अल्कलॉइड्स भी मिलते हैं, और दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन फिजियोलॉजी या ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज। तो गाइज ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में कि क्विनिन क्या है गाइज। एक ट्री होता है और कुछ स्पीसीज इसकी श्रब भी होती है, मतलब झाड़ भी होती हैं, कुछ बड़े बड़े प्लांट भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रीज़। और बॉटनिकल नेम की बात करें तो सिनकोना स्पीसीज़ लिखा है क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोवाइडिंग क्यूनेन। तो स्पीसीज़ सिनकोना स्पीसीज़ लिखने का मतलब है सिनकोना ऑफिसिनेलिस हो सकता है, सिनोना लेडवर्जाइना हो सकता है, और सो मेनी स्पीसीज। तो और फैमिली बिलोंग करता है रूबिएसी गाइस। रूबिएसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टेक्सोनॉमी में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट की 5th लार्जेस्ट फैमिली होती है, और इस फैमिली के कुछ दूसरे सिग्निफिकेंट मेंबर्स गाइस उनके बारे में हम जानते हैं। तो कॉफ़ी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, बिवरेज क्रॉप जब हमने आपको पढ़ाई थी उसमें कॉफ़ी पढ़ाया था, चाय पढ़ाई थी, कोका पढ़ाया था, तो उसमें हम देख सकते थे कॉफ़ी का भी फैमिली गाइस यही होती है रूबिएसी। और इसके अलावा एक प्लांट होता है मदार, बहुत ही कॉमन प्लांट है। इसके अलावा एक गार्डिनिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जो काफ़ी फेमस होता है। अब हम बात करते हैं क्विनेन के जो कॉमन नेम्स होते हैं, उसमें इसे हम दूसरे नामों जाना जाता है जी स्वीट बार्क, जिसे एक जो कैथोलिक रोमन्स होते हैं उनके एक मेंबर्स होती है सोसाइटी, उन्हें जी स्वीट बोलते हैं। और इसके अलावा क्विनेन ट्री भी बोला जाता है और रेड बार्क भी बोलते हैं। इसके अलावा क्विना और सिनकोना नाम से बहुत सारे इसके कॉमन नेम हो जाते हैं। अब हम इसका स्पोरोफाइट देखते हैं गाइस, ये प्लांट कैसा लगता है। तो प्लांट ये इसका ट्री है सिनकोना का, देखिए इसमें एक आपको ट्री एक बड़ा प्लांट नज़र आ रहा है, ये भी सिनकोना है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक स्पीसीज है, और दूसरे प्लांट में आप देखेंगे, देखिए इतना स्मॉल सा प्लांट है, ये भी सिनकोना है। तो इसमें डिफरेंस क्या है गाइस, जो ट्री था वो दूसरी स्पीसीज है, और ये सिर्फ झाड़ की फॉर्म में दिख रहा है, ये दूसरी स्पीसीज है। बट बोथ प्लांट आर सिनकोनास ट्री एंड दे आर प्रोवाइड क्यूनाइन एंड अदर इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड लाइक क्यूनेन। इसके अलावा ये इसकी जो इससे मिलने वाली छाल जिसे बोलते हैं, जो बार्क होती है, इससे जो हमें इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन होती है क्यूनेन या इसके अलावा दूसरी ड्रग्स इसी से मिलती हैं। ये देख सकते हैं, ये भी क्यूनेन की छाल है, और ये एक जनरल फार्मूला है। इसमें जो R1 और R2 की अगर हम पोजीशन चेंज करते रहेंगे थ्रू दीज ग्रुप्स, तो हमें ये केमिकल्स या ये अल्कलॉइड्स हमें मिल जाएंगे। से जो 4 इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं गाइज, उनमें आपका ये क्यूनाइन और सिनकोनिडाइन और क्यूनिडाइन और सिनकोनाइन, ये आप 4 इंपॉर्टेंट रखें, बल्कि डाईहाइड्रोक्यूनिडाइन भी इंपॉर्टेंट है और डाईहाइड्रो क्यूनिडाइन और क्यूनाइन भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दो, एक इंडोल रिंग है, एक बेंजीन रिंग ज्वाइंट है, और दूसरा ये इस तरीके से इसमें जो R1 और R2 की पोजीशन अगर हम इन ग्रुप्स के थ्रू चेंज करें तो ये हमें सभी 6 अल्कलॉइड्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 6 नहीं बल्कि 20-30 अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं इस प्लांट में। जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है 4 अल्कलॉइड्स, आपके नाम 4 के देख ले, क्यूनाइन, सिनकोडाइन, सिनकोनाइन एंड क्यूनिडाइन, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें कॉमनली एंड कलेक्टिव टर्म दिया गया है टोटाक्विन। अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जब हम इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं, जैसे आज इंडोनेशिया या इंडिया, एक टाइम था इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सप्लायर था क्विनाइन का, बट आज इंडिया की पोजीशन भी काफ़ी इसमें सिग्निफिकेंट पोजीशन है। तो इसमें देख सकते हैं ये आपका एक कॉमर्शियल कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट वाइल्ड। और इसके अलावा ये आपकी इसकी मेडिसिन जो पैकिंग में आप देख सकते हैं, सीक्रेट ऑफ टाइप्स सिनकोना। अब हम बात करते हैं इससे जो बेस्ड 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, जी स्वीट बार्क या कार्डिनल बार्क या फिर सैक्रेड बार्क इज कंसर्न विद दी। तो गाइज इसमें सिंपल सी बात है, बार्क का जब नाम आता है तो बार्क का मतलब जो हमें ध्यान रहेगा, अगर थोड़ा सा भी हमने बॉटनी स्टडी करी है, मेडिसिनल बॉटनी या इकोनॉमिक बॉटनी का, तो हमें ध्यान रखता है बार्क से जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स मिलती है। वैसे भी प्लांट से जो ड्रग्स मिलती हैं, जो अल्कलॉइड से केमिकल मिलते हैं, वो मोस्ट ऑफ दी सीड से मिलते हैं, या उसके बाद सेकेंड पोजिशन पर आती है प्लांट की छाल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गाइज बार्क, उससे मिलते हैं। तो जी स्वीट बार्क या कार्डिनल बार्क या सैक्रेड बार्क का संबंध गाइज किससे है,
आपका कौन से, इसमें जो नीचे ऑप्शन है गाइस ये केमिकल्स हैं। डिजिटाइलिस केमिकल्स होता है, अल्कलाइड्स है, ये क्विनाइन भी अल्कलाइड्स है, स्ट्रिक्नाइन भी अल्कलाइड है और एफेड्रिन भी अल्कलाइड्स है। जिसमें से हम डिजिटाइलिस आपको पढ़ा चुके हैं, क्विनाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्नाइन कंप्लीटली करा चुके हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे एफेड्रिन। तो इसमें 4 अल्कलाइड्स के नाम है, 4 मेडिसिन के नाम है और सैक्रिड बार है, कार्डिनल बार क्या जेसुइट बार का संबंध गाइस है क्विनाइन से। क्विनाइन एक एंटी मलेरिया ड्रग्स है जो कि सिनकोना नाम के प्लांट से मिलती है, जिसे हम आज स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ जो टर्म्स हैं इनके बारे में अगर हम चाहें तो थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। कार्डिनल गाइस जो होता है ये एक टर्मिनोलॉजी होती है जो रिलीजियस पर्सन को दी जाती है, जो कार्डिनल जो कैथोलिक्स होते हैं उनमें जो एक पोजीशन होती है, जैसे पुजारी संत होते हैं इस तरीके मुस्लिम मौलाना या मौलवी होते हैं, उस तरीके से कार्डिनल उनमें एक टर्म्स है। दूसरी बात जीसुइट भी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स होता है कैथोलिक जो क्रिश्चियंस होते हैं उसमें। और सैक्रेड का मतलब आप समझ सकते हैं होली, मतलब इसलिए क्योंकि ये रिलीजन से जुड़े हुए टर्म्स हैं, सो इट इज सैक्रेड बार्क भी बोला जाता है और इस सिनकोना की बार्क के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और सिनकोना से हमें गाइस क्या मिलता है, क्विनेन मिलता है, ना कि हमें स्टेक्नाइन या एफेड्रिन या डिजिटाइलिस नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है क्विनेन। तो इसका सिंपल सा संबंध है क्विनेन से, मतलब सैक्रेड बार्क या कार्डिनल बार्क या जी स्वीट बार्क का संबंध किससे गाइस। करेक्ट आंसर आपका होता है बी, क्विनेन मेडिसिन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनेगी अबाउट द सिनकोना या फिर क्विनेन प्लांट के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू वन इज आर अबाउट द क्विनेन। क्विनेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन पे हमें डिस्कस करना है। पहला है कि क्विनेन रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट एंटी मलेरिया ड्रग ऑलमोस्ट 400 ईयर्स आफ्टर इट्स इफेक्टिवनेस वाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड। मतलब आज से 400 साल पहले क्विनेन जो थी वो डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ हो गई कि भाई एंटी मलेरिया प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस। दूसरा स्टेटमेंट है मलेरिया ट्रीटमेंट विद क्विनाइन मार्क्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड टू ट्रीट द एन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब कह रहा है कि पहली बार एक केमिकल के थ्रू जिसका नाम था क्विनाइन मलेरिया का ट्रीटमेंट किया गया और ये पूरे पहली बार था कि किसी प्लांट से मिलने वाले केमिकल के थ्रू किसी इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस का मतलब जो इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब इलाज किया गया और ट्रीटमेंट किया गया, ये पहली बार था। तो क्विनाइन इज द फर्स्ट कंपाउंड इन दी केमिकल हिस्ट्री कि जिसमें एक पहला केमिकल है जिससे किसी इन्फेक्शियस बीमारी का इलाज किया गया हो। ये बात भी गाइस बिल्कुल 400 साल पहले, मतलब 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बल्कि हाँ 1513-1540 की, मतलब 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस। और थर्ड स्टेटमेंट है क्विनाइन एज ए कंपोनेंट ऑफ द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री वाज यूज टू ट्रीट मलेरिया फ्रॉम अर्लीस्ट 16th सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है। पहली बार जो इसका इलाज हुआ था 1513 मतलब इसमें डॉक्यूमेंट हुआ था कि भाई इस प्लांट की बार्क में मलेरिया का इलाज के लिए केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्विनाइन बोलते हैं गाइस। तो बिल्कुल सही बात है। ये चारों स्टेटमेंट जो है मतलब ABCD आर करेक्ट स्टेटमेंट गाइस। ऑप्शन हो गया आपका डी करेक्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस। क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं, थोड़ा सा मतलब हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि मलेरिया बहुत पुरानी बीमारी है और मलेरिया के लिए जो ट्रीटमेंंट हुआ है थ्रू क्विनाइन ये भी बहुत पुरानी, एक लॉन्ग हिस्ट्री है सर अपने आप में। तो हम इसमें थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये भी बात जो इंपॉर्टेंट है थेराप्यूटिक साइड इफेक्ट ऑफ क्विनाइन। क्विनाइन के थेराप्यूटिक साइड इफेक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, उसमें हमें ये बताना है कि सही कौन है और गलत कौन है। पहला है कि प्लाज्मा क्विनाइन लेवल्स आर हायर इन पेशेंट विद मलेरिया। जी पॉइंट 1 है कि प्लाज्मा क्विनाइन लेवल्स आर हायर इन पेशेंट ऑफ मलेरिया के पेशेंट जो होते हैं उनके प्लाज्मा में क्विनाइन का लेवल हायर होता है। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ क्विनाइन इज इंक्रीज इन पेशेंट विद मलेरिया एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए गाइस एक केमिकल है, आप बस इसे इतना ही ध्यान रखें कि अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की जो सर्कुलेशन रेट होता है वो मलेरिया के पेशेंट में बढ़ जाता है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ क्विनाइन। जब हम क्विनाइन के थ्रू मलेरिया पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। इसका जो मूवमेंट होती है ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है क्विनाइन हैज ए लो थेरापेटिक इंडेक्स एंड एडवर्स इफेक्ट विद इट यूज आर सब्सटेंशियल। मतलब क्विनाइन का थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब ये होता है इसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी, इसके जो टॉक्सिक इम्पैक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट होने के चांसेस जो हैं थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और जो इनसे नेगेटिविटी जो जिसे बोलते हैं साइड इफेक्ट उनके, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि क्विनाइन के साइड इफेक्ट भी पेशेंट में बहुत जल्दी अपीयर होते हैं। तो इसका थेरापेटिक इंडेक्स, इसका मतलब बहुत सिंपली अगर किसी केमिकल या किसी मेडिसिन का थेरापेटिक इंडेक्स जो है लो है, इसका मतलब ये कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी या बहुत ज़्यादा चांसेस है कि साइड इफेक्ट भी होंगे। ये सिंपल सी बात समझ लें कि लो थेरापेटिक इंडेक्स मोस्ट चांसेस टू बी अपीयरेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स। ये सिंपल सा एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि किसी मेडिसिन का थेरापेटिक इंडेक्स कम है, इसका मतलब ये होता है कि उसके साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं।
थर्ड स्टेटमेंट है कि द साइड इफेक्ट कॉमनली सीन एट थेरापेटिक कंसंट्रेशन आर रिफर टू एज सिंकोनिज्म, मतलब सिंकोना से मिलती है मेडिसिन या क्विनेन, जो मेडिसिन और क्विनेन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उन्हें उसके प्लांट के नाम से, जहाँ से वो प्लांट डायरेक्ट मिलती है, जहाँ से वो मेडिसिन मिलती है उसके नाम पे एक टर्म दिया गया है सिंकोनिज्म। तो सिंकोनिज्म जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन जस्ट ए प्रेजेंटेशन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, थेरापेटिकल साइड इफेक्ट कि किसी पेशेंट को हमने क्विनेन दी और उसमें कुछ हमें विपरीत लक्षण अपीयर होगा, कुछ मतलब ट्रीटमेंट तो सही चल रहा है, मलेरिया तो कंट्रोल हो रहा है, मगर उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी मतलब उसकी बॉडी पे देखने को मिले। जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन हमने आगे बनाए कि कौन कौन से साइड इफेक्ट मलेरिया के होते हैं, जैसे कि सुनने में प्रॉब्लम्स आ गई, एक होता है कि उसकी जो विजन है, जो देखने की क्षमता है उसमें कमी आई, या एब्डोमिनल पेन अपीयर हो रहा है, तो इस तरीके के साइड इफेक्ट हो गए, तो उन्हें कॉमनली टर्म दिया गया सिंकोनिज्म। और फोर्थ ऑप्शन है कि माइल्ड फॉर्म्स ऑफ द क्विनेन थेरापेटिक साइड इफेक्ट इंक्लूड टिनिटस, स्लाइट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग, हेडेक एंड नर्सिया। देखिए कुछ मतलब छोटे मोटे ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आपका टिनिटस, साइट इम्पेयरमेंट, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, और सिरदर्द एंड नर्सिया मतलब एक जी बतलाना टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉमन प्रॉब्लम्स है गाइज। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर हियर करेक्ट। करेक्ट आंसर आपका लास्ट ऑप्शन ये ऑप्शन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द थेरापेटिक साइड इफेक्ट ऑफ द क्विनेन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द मलेरिया एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जब हम क्विनेन के थ्रू मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट में, तब कुछ साइड इफेक्ट अपीयर्स होते हैं, उन साइड इफेक्ट की लिस्ट है, उसमें से सही कौन सा ये बताना है। पहला पॉइंट है इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग इज यूजली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंड रिवर्सिबली साइड इफेक्ट ऑफ क्विनेन साइड इफेक्ट थेरापेटिकली, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मलेरिया का ट्रीटमेंट अगर क्विनेन के थ्रू हो रहा है तो साइड इफेक्ट के फॉर्म में आपकी सुनने की क्षमता जा सकती है, वो भी एक टेम्पोरली, कुछ टाइम के बाद फिर आप सही हो जाएंगे, ठीक है, रिवर्सिबल साइड इफेक्ट है, मतलब आप सही हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। दूसरा पॉइंट है कि हाइपोटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगा, हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। और तीसरा है वेनस थ्रोम्बोसिस में आकर फॉलोइंग इंट्रावेनस, अगर आपने इंजेक्शन के थ्रू मतलब ये लिए है क्विनेन, तो आपका वेनस थ्रोम्बोसिस मतलब आपकी जो वेन्स हैं जिनमें आपका जो ब्लड रिटर्निंग ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें थ्रोम्बोसिस मतलब उसके थोड़ा डार्क होने की, मतलब कहना जमने की प्रॉब्लम, जो कहना थक्का जमना, इसी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, जब वेनस थ्रोम्बोसिस होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा, इसका मतलब हाइपोटेंशन भी सही है और वेनस थ्रोम्बोसिस भी सही है। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी हेयरिंग, सुनाई की जो प्रवृत्ति है, जो इम्पेयरमेंट है, उस प्रॉब्लम में भी आपको जो सुनने की क्षमता है उसमें भी दिक्कत होगी थोड़ी। तो बाद ये बिल्कुल ABC जो सही है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्विनेन। क्विनेन के बारे में नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, क्विनेन रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट, फिर वही पॉइंट आया पहला वाला कि क्विनेन रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट एंटी मलेरिया ड्रग्स ऑलमोस्ट 400 ईयर्स आफ्टर द ज्यूसिड प्राइस, जो थे ज्यूसिड को पुजारी होता, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इट्स इफेक्टिवनेस। पहली बार सबसे पहले किसने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, एक जीसुइट मतलब एक जो कैथोलिक पुजारी होते थे उन्होंने बताया था, और आज से 400 साल पहले आज भी अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखती है कि इट इज़ एंटी मलेरिया ड्रग के फॉर्म में। अच्छा, दूसरी बात है कि 2010 में WHO गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि उन्होंने कहा कि क्विनेन को आप सिंगल ना लें, सिंगल डोज ना लें, बल्कि क्विनेन को मिक्स करें आप डीऑक्सीसाइक्लिन के साथ, टेट्रासाइक्लिन के साथ और क्लेंडामाइसिन के साथ, और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज करें। कब? फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, मतलब सिंपल मलेरिया अगर हो गया है तब भी आप क्विनेन को सिंगल ना लें, बल्कि इसे मिक्स करके लें, किसके साथ? डाइऑक्सीक्लाइन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लेंडामाइसिन के साथ लें, और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज करें, कि मतलब जब पहले किसी ट्रीटमेंट कर लें उससे सही नहीं होता तब आप लें, ना कि फर्स्ट टाइम आपने मलेरिया हो फर्स्ट टाइम क्विनेन ना लें, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ रिकमेंडेड किया। मगर अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं दुनिया में, स्पेशली अफ्रीकन कंट्री, जहाँ पे बहुत ही मतलब जल्दी क्विनेन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कहने का मतलब है WHO ये कह रहा है कि क्विनेन आप इस्तेमाल ना करें, और करें भी तो बहुत सिंपल मलेरिया में सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूज़ करें, वो भी मिक्स करके, डायरेक्टली ना यूज़ करें, क्योंकि क्विनेन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये बात बिल्कुल सही है, WHO ने 2010 में ऐसा बोला है, बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है क्विनेन प्लस क्लेंडामाइसिन ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, एक क्विनेन प्लस जो एक आपके एंटीबायोटिक्स है, इन्हें दोनों का मिला के मलेरिया जब हो जाता है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इस्तेमाल करने के किया जाता है, समझ लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द मलेरिया, किसके? प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मलेरिया हो रहा है तो क्विनेन को क्लेंडामाइसिन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है और सही बात है। WHO ने इस पर रोक लगा रखी है कि इसे यूज़ ना करें फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूज़ करें।
और करेक्ट आंसर तो यहाँ पे है आपका डी, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका करेक्ट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज मोर सीवियर इन मैनिफेस्टेशन इज रिपोर्टेड एज साइड इफेक्ट ऑफ द क्विनोन ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो करेक्टर अपीयर होंगे, मतलब जो नेगेटिव करेक्टर जो साइड इफेक्ट की फॉर्म में अगर हम क्विनोन के थ्रू मलेरिया का इलाज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो साइड इफेक्ट अपीयर होंगे वो कौन सा होगा? वर्टिगो गाइस। वर्टिगो एक प्रॉब्लम्स होती है जो आपके विजन हेयरिंग सबका कॉम्प्लेक्स टर्म है ये विजन, और मार्क्ड ऑडिटरी फंक्शन और लॉस ऑफ विजन और ऑल ऑफ दिस गाइस। बिल्कुल सही बात है, ये आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। वर्टिगो मार्क्ड ऑडिटरी मतलब सुनने में प्रॉब्लम और देखने में प्रॉब्लम्स हो सकती है थोड़ा सा, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, हु इंट्रोड्यूस क्विनिन इन यूरोप इन 1638। देखिए 1638 में जी हम बोल सकते हैं 17th सेंचुरी में यूरोप में क्विनिन की एंट्री हो गई, मतलब यूरोप वाले भी क्विनिन को इस्तेमाल करने लगे एज एंटी मलेरिया ड्रग। तो वो एंट्री किसने कराई थी? किंग ऑफ रोमन के थ्रू हुई थी, या प्रिंसेस ऑफ ब्रिटेन, या फिर स्पेनिश काउंटेस ऑफ द सुनकोन, या ऑल ऑफ द होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक इसका नाम नहीं रखा गया है कि इस मेडिसिन का क्या नाम रखा जाए, इस प्लांट को क्या नाम दिया, जिस प्लांट का इंपॉर्टेंस मालूम चल गई थी। इसके बाद 17th सेंचुरी में देखिए 1638 में एंट्री यूरोप में, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्सोनॉमिस्ट थे वो कहाँ पैदा हुए थे? स्वीडन में, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। स्वीडन कैसी है? यूरोप कंट्री है। उन्होंने, अब इसका पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर है आपका सी, मतलब स्पेनिश कंटेस ऑफ सिनकोन। सिनकोन का मतलब होता है एक किंग का नाम है, और कंटेस का मतलब होता है उनकी वाइफ। स्पेनिश कंटेस ऑफ सिनकोन उनका ट्रीटमेंट करा था, तो उनके ऑनर में जो कैरोलस लिनियस थे उस प्लांट का नाम ही सिनकोना रख दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ये, तो स्पेनिश कंटेस ऑफ सिनकोन जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। सिनकोन एक वहाँ के किंग का नाम है, और कंटेस मतलब उनकी बीवी स्पेन की, और उन्होंने यूरोप में इस ड्रग को, उन्हें पता चला उन्हें जब मलेरिया हुआ तो उन्हें कहीं ट्रीटमेंट किया गया था, इसकी कहानी ये है। तो इस तरीके से सिनकोना या क्विनिन की एंट्री यूरोप में हुई थी, और यूरोप के रहने वाले थे आपके कौन? कैरोलस लिनियस। तो उन्होंने उनके सम्मान में इस प्लांट का नाम सिनकोना रख दिया था। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज आर अबाउट द क्विनिन। क्विनिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आप उसे बताइए। पहला पॉइंट है इन 1742, मतलब 18th सेंचुरी आ गई। देखिए अब 1742 का मतलब 18th सेंचुरी, बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस कॉल्ड ट्री सिनकोना इन ऑनर ऑफ द स्पेनिश कंटेस ऑफ सिनकोना। बहुत ही गुड स्टेटमेंट, बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि देखिए 1600 उसमें नाम एंट्री हुई थी, मगर नाम हुआ 18th सेंचुरी में जाके कैरोलस लिनियस ने नाम दिया था सिनकोना, किसके सम्मान में? वो स्पेनिश कंटेस ऑफ सिनकोन। उसके बाद कह रहा है बिफोर 1820, मतलब 19th सेंचुरी की बात आ गई है। देखिए अगला सेंटेंस है 19th सेंचुरी, बिफोर 1820 से पहले द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री वाज फर्स्ट ड्राइड ग्राउंड टू फाइन पाउडर एंड देन मिक्सड इनटू लिक्विड कॉमनली बाइंड बिफोर बीइंग टफ। मतलब 1820 से पहले एक और ट्रेंड भी चलता था कि वो लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट या उसे दूसरे चीज़ों के इस्तेमाल अपनी बॉडी को वो करने के लिए क्विनिन को पीसते थे, ड्राइड सुखाते थे, पीसते थे, और उसे मतलब किसी लिक्विड में मिक्स करके पी जाते थे, स्पेशली बाइन के साथ। ये भी ट्रेंड था यूरोप में। और उसके बाद 1820 में क्या हुआ? क्विनिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय पायर्स जोसेफ पेल्टर एंड जोसेफ कैवेंट्यू। देखिए क्विनिन नाम इन्होंने दिया है, और सिनकोना प्लांट का नाम उसने दिया था, किसने? आपके बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस है। तो ध्यान रखना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मालूम चल रहा है कि पेरे जोसेफ पेल्टर एंड जोसेफ कैवेंट्यू ने नाम दिया है क्विनिन को, ठीक है, कब? 1820, मतलब 19th सेंचुरी में। और प्लांट को नाम दिया है सिनकोना आपका 18th सेंचुरी में, किसने? कैरोलस लिनियस ने, स्पेनिश कंटेस ऑफ सिनकोन के नाम पे। बिल्कुल सही बात है, और ये एक ट्रेंड भी था कि सिनकोना को वाइन के साथ मिला के लोग पी जाते थे 1820 से पहले। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिन थेरेपी एंड इज ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम रिपोर्टेड इन द प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए बहुत जनरल बातें थी कि प्रॉब्लम वर्टिगो और ऑडिटरी प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम हो रही, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनिन का इस्तेमाल करा जाता है प्रेग्नेंट वुमेन टू ट्रीट द मलेरिया। प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला साइड इफेक्ट जो होता है क्विनिन यूज का, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को मलेरिया होता है और हम क्विनिन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करते हैं, देन उसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो जो अपीयर होता है वो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, वर्टिगो, एब्डोमिनल पेन। तो हाइपोग्लाइसीमिया में हुआ कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो गई, मतलब, और हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन का बढ़ जाना। तो यहाँ पर जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया फील करती है प्रेग्नेंट लेडी को, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब उसे एनर्जी की कमी है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, उसके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, क्विनिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय पायर्स जोसेफ पेलेटर एंड जोसेफ कन्वेंट्यू इन विच सेंचुरी। देखिए क्वेश्चन उसी को बना दिया, कब दिया नाम था? हमने बताया कि 18th सेंचुरी में प्लांट को नाम दिया गया, और 19th सेंचुरी में आपका
उस प्लांट से मिलने वाली मेडिसिन क्विनिन को नाम दिया। क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। 18th सेंचुरी में नाम दिया गया प्लांट को और 19th सेंचुरी में प्लांट से मिलने वाली ड्रग्स को नाम दिया गया है। तो आप क्लियर आंसर होगा गाइस आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी कि 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब है 1820 में से नाम इस प्लांट से मिलने वाले जो था मेडिसिन क्विनिन को नाम दिया गया कि ये भाई जो एल्कलॉइड है ये क्विनिन है। 1820 का मतलब वो 19th सेंचुरी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होता है बी। और प्लांट को सिंकोना नाम दिया गया है 1700 को का मतलब वो शायद 18th सेंचुरी। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं कि विच टाइप क्विनिन यूज्ड एज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखो अब प्लांट से हमने बार्क ली, बार्क को ड्राई करा, ड्राई करने के बाद उसे हमने क्विनिन उससे निकाल लिया। अब क्विनिन जो मेडिसिन की फॉर्म में आपको पता है कौन साल्ट की फॉर्म में यूज करा जाता है। साल्ट का मतलब हुआ जो अल्कलॉइड है वो किसी एसिड से अपना रिएक्शन करे और साल्ट बना ले। अब कौन सा साल्ट होता है, अब इसमें साल्ट के तो नाम नहीं लिया है। पहले उन्होंने कहा कि प्यूरिफाइड क्विनिन, जैसे हमने बाहर से निकाल ली वैसे हम यूज़ कर ले मलेरिया के लिए, या हम उसे आइसोलेटेड क्विनिन या एक्सट्रैक्टेड क्विनिन या ड्राइड क्विनिन। तो कौन सी क्विनिन हम यूज़ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका ए प्यूरिफाइड क्विनिन। मतलब उससे बिल्कुल हम ऐसा नहीं आइसोलेट कर ली। प्यूरिफाइड का मतलब हुआ कि को प्योरली मतलब सिंगली मतलब कोई दूसरा उसमें मिक्स ना हो, कोई एडिशन ना हो किसी चीज़ का। प्यूरिफाइड क्विनिन को हम यूज़ करता जाता है मलेरिया ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कि दी इफिकेसीज मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ 4 सिंकोना अल्कलॉइड्स, जिसमें आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से नाम ध्यान रखना। पहले 4 जो अल्कलॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्विनाइन, क्विनेडाइन, सिंकोनाइन, सिंकोडाइन। सिंपल सा ध्यान रखना, 2 के से नाम है, 2 सी से हैं। क्विनाइन एंड क्विनेडाइन, सिंकोनाइन एंड सिंकोडाइन, सिंकोनिडाइन, डी लगा देते दोनों में, ठीक है। वर इवेल्युएटेड इन ए क्रिटिकल ट्रायल्स कंडक्टेड फ्रॉम 1866 टू 1868 इन 3600 पेशेंट यूजिंग। मतलब इनकी इन चारों अल्कलॉइड की इफिकेसी मतलब इनकी जो इफेक्टिवनेस है, जो महत्वपूर्णता है इनकी, उसका ट्रायल किया गया था 19th सेंचुरी में 1866 से 1868 और लगभग 3600 लोगों पे इसका ट्रीटमेंट का मतलब वो किया गया और उसके बाद उनके रिजल्ट देखे गए। तो उस दौरान इसकी कौन सी फॉर्म प्रिपेयर हमने कार्बोनेट जो अल्कलॉइड्स हैं हमारे, इनके कार्बोनेट हमने यूज़ करे थे या इनके सल्फेट यूज़ करे थे, इनके हाइड्रेट यूज़ करे थे, इनके नाइट्रेट। तो गाइस सिंपल आप देख सकते हैं किसी भी ऑइंटमेंट या किसी मेडिसिन पे देखें तो हमेशा आपको दिखेगा सल्फेट। जो ये अल्कलॉइड्स होते हैं इनकी सल्फेट फॉर्म्स ही हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है बी सल्फेट अल्कलॉइड। इन सभी अल्कलॉइड जैसे क्विनाइन तो इसका सल्फेट, क्विनेडाइन इसका सल्फेट मतलब सल्फेट में साल्ट की फॉर्म में ये एसिड है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्विनाइन। क्विनाइन के बारे में फिर से एक स्टेटमेंट है कि हाफ लाइफ ऑफ क्विनाइन रेंजेस बिटवीन 11 to 18 आवर्स। मतलब जैसे हम क्विनाइन हमारी बॉडी में पहुंची तो 11 से 18 घंटे के बाद ये अपने अमाउंट जितना हमने लिया है उसका आधा अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब जो केवल रेसिड्यू बचेगा कुछ, जैसे कि आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी तो हाफ लाइफ पड़ी होगी, तो वहीं पे आप देखेंगे कि आपका 11 to 18 आवर्स में इसका हाफ अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब अपना रिएक्शन में यूज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द बाइंडिंग कैपेसिटी इन प्लाज्मा इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। मतलब प्लाज्मा में ये कितनी तेज़ी के साथ बाइंड हो रहा है, कितने स्लोली बाइंड हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि इसका अमाउंट प्लाज्मा में कितना है, कंसंट्रेशन इसकी प्लाज्मा में कितनी है। तो कहने का मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो प्लाज्मा के जो वो हैं पार्ट्स, जो उनके अंदर जो केमिकल्स या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके साथ क्विनाइन की जो बाइंडिंग होती है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। मतलब इट मैटर कि इसका परसेंटेज प्लाज्मा में कितना है। बट आल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ये किसका पार्ट है, ये प्लाज्मा का पार्ट है और प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट है और ये क्विनाइन से बाइंड करेगा। तो इससे जो बाइंडिंग है क्विनाइन की अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन क्विनाइन की बाइंडिंग जो होती है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। तो प्लाज्मा में क्विनाइन की कंसंट्रेशन भी मैटर करेगी और प्लाज्मा के अंदर जो उसका पार्ट्स है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन उसकी कंसंट्रेशन भी मैटर करेगी कि दोनों की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी जल्दी हुई। यहाँ पर बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब होगा कि क्विनाइन कितनी जल्दी आपकी मलेरिया से आपको फ़ायदा पहुँचाता है, मलेरिया से कितनी जल्दी आपको मतलब निजात दिलवा रहा है कि उसे आपको आराम मिल जाता है। तो ये डिपेंड करेगी आपने कितना अमाउंट लिया है। अच्छा, सेवरल फार्माकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्विनाइन डिफर अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द सब्जेक्ट एंड रेयर ऑफ अफेक्टेड बाई मलेरिया। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्विनाइन की जो इफेक्टिवनेस है, जो फार्मास्यूटिकल इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी मतलब कितनी महत्वपूर्णता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने मलेरिया का जो पेशेंट है किस हद तक अफेक्टेड है, कौन से स्टेज में चल रहा है। दूसरी बात कि उसकी एज क्या है। अगर एक यंग पर्सन है तो जल्दी काम कर सकता है, एक आपका 70 ईयर्स का बूढ़ा बंदा है तो देर में काम करेगा। इसी तरीके से
ये मैटर भी करेगा कि मलेरिया की वो मतलब जैसे मलेरिया स्टार्टिंग अपीयर हुआ, हमने एकदम ट्रीटमेंट करा लिया, या काफ़ी हद तक मलेरिया हम इफेक्टेड हो गए, हमने मिडिल एज में हम पहुंच गए, मतलब पूरी तरीके से हमारी बॉडी मलेरिया मतलब एकदम प्रेवलेंस हो गया, तब हमने ट्रीटमेंट लिया। तो इन दोनों बातें अपीयर करेंगी इस करेक्टर को, इसके अफेक्ट करेंगी। सेवरल फार्मा काइनेटो करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्यूनिन डिफर, कि कहीं पे बहुत जल्दी काम कर सकता है, कहीं पे देर में काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का पेशेंट है और आपका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब उसकी एज क्या है, और दूसरा आपका किस लेवल की उसमें बीमारी बन चुकी है, मतलब जैसे अपीयरेंस है या फिर काफ़ी हद तक वो स्प्रेड हो चुकी है उसकी बॉडी में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होता है डी 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं द मेन आउटकम मेजर्स ऑफ सिचुएशन ऑफ द फाइब्रल पैरोजाइम्स। देखिए एक टर्म्स है सिंपल, सिचुएशन का मतलब होता है किसी को ब्लॉक कर देना, ऑफ फेब्राइल पैरोजाइम्स, ये टर्म्स है एसोसिएटेड विद विच ड्रग ट्रायल फॉर इफिकेसीज। मतलब ये जो टर्मोलॉजी है, ये पर्टिकुलर फाइब्रल पैरोजाइम्स का बंद हो जाना, किसी का जब हम ट्रायल कर रहे हैं किसी ड्रग की उसकी इफिकेसी को जानने के लिए, तो ये करेक्टर अपीयर होता है। तो पर्टिकुलर किस ड्रग के ट्रायल में ये चीज़ अपीयर होती है, तो सिंपल सी बात है, हम स्टडी कर रहे हैं क्विनाइन के बारे में, तो ये क्विनाइन का आंसर होता है। ध्यान रखना इस टर्म को, सिचुएशन ऑफ द फाइब्रल पैरोजाइम्स, ये एक ट्रायल का अपीयर करेक्टर्स है, ड्यूरिंग ट्रायल के दौरान अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 14 में 15 में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी क्विनाइन एंटी मलेरिया ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिनकोना। सिंपल सी बात है, कोई और मसला नहीं है, केवल क्विनाइन के बारे में बात कर रहा है। क्विनाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है कि देखिए इस चैप्टर में हम तो आपको सिनकोना प्लांट रहे, सिनकोना प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है, मगर इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो दवाई जो इससे मेडिसिन मिलती है, जो अल्कलॉइड मिलता है, वो क्विनाइन। और क्विनाइन क्या है, एंटी मलेरियल एक मेडिसिन है। तो हमारे पास 3 टॉपिक क्रिएट हो जाता है, हमारा प्लांट सिनकोना, दूसरा उससे मिलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड क्विनाइन, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट कि किस बीमारी में वो मदद करता है, हमारी किस बीमारी में हेल्पफुल है, तो वो है मलेरिया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हमारे क्विनाइन के बारे में, प्लांट के बारे में क्वेश्चन करके, टैक्सोनॉमी से बारे में, उसकी फैमिली किसको बिलोंग करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण अल्कलॉइड है क्विनाइन। तो क्विनाइन के बारे में हमें सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि आफ्टर 1890 क्विनाइन बिकम द प्रेडोमिनेंटली यूज्ड अल्कलॉइड मेनली ड्यू टू द चेंज इन सप्लाई फ्रॉम द साउथ अमेरिका टू द जावा सिनकोना बार्क विच कंटेंट ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ द क्विनाइन। मतलब 1890 के बाद क्विनाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड हो गया, जो अपने प्लांट से मिलने वाले सभी अल्कलॉइड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। और इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई कि जब साउथ अमेरिका से पहले इसकी सप्लाई होती, साउथ अमेरिका का मतलब होगा पेरू, पेरू में सबसे पहले वो जगह है जहाँ, पेरू मतलब एक साउथ अमेरिकन कंट्री जहाँ पे सबसे पहले सिनकोना की इफिशिएंसी के बारे में मालूम चला कि सिनकोना प्लांट जो होता है वो मलेरिया में काम करता है, मलेरिया एंटी मलेरियल कुछ केमिकल्स के अंदर पाया जाता है। और बाद में क्या होता है कि जो साउथ अमेरिका से ये जो प्लांट का कल्टीवेशन और इससे मिलने वाले क्विनाइन का जो कल्टीवेशन इधर स्टार्ट होने लगा, जावा, जावा का मतलब होता है द्वीप है इंडोनेशिया कंट्री में। तो जावा सिनकोना काफ़ी बेहतर था और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना मतलब डंका बजा दिया, कहने का मतलब साउथ अमेरिका अब जो पिछड़ गया, और अब जावा से या इंडोनेशिया से मिलने वाला सिनकोना पूरी दुनिया में सप्लायर नंबर 1 पे आ गया इंडोनेशिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये बात बिल्कुल सही है, पहले साउथ अमेरिका में था, फिर आया जावा मतलब इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया भी था वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे डच जो लोग थे वो भगाए गए वहाँ से। और उसके बाद इंडिया इमर्ज हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया ने अपनी ग्रोथ करी इन द सिनकोना कल्टीवेशन एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्विनाइन। ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका से हम इंडोनेशिया में पहुँचा, इंडोनेशिया से इंडिया में। इसके बाद है दूसरा, क्विनाइन इज ए सिनकोना अल्कलॉइड दैट बिलोंग टू द एराइल अमीनो अल्कोहल ग्रुप ऑफ द ड्रग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्विनाइन जो है कि सिनकोना अल्कलॉइड है, बिल्कुल सही बात है, और एक जो एराइल अमाइनो अल्कोहल ग्रुप ऑफ ड्रग्स है उसे बिलोंग करता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। देखिए एक और यहाँ बात बता दूँ, जो ये क्विनाइन अल्कलॉइड्स है गाइस, जो बायोसिंथेसिस होती है जब प्लांट में इसकी, तो ये मिलता है एक एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफान, और ट्रिप्टोफान से मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड जो बनते हैं वो आपके एराइल अमाइनो ग्रुप के अल्कलॉइड्स होते हैं, तो ये ध्यान रख, बिल्कुल सही है। और सी स्टेटमेंट है कि क्विनाइन इज एक्सट्रीमली बेसिक कंपाउंड देयरफॉर ऑलवेज प्रेजेंटेड एज ए साल्ट, क्योंकि क्विनाइन जो है बेसिक है। बेसिक का मतलब हुआ कि ये जो अम्ल होते हैं, मतलब H2SO4 या फिर HNO3 या दूसरे टाइप के एसिड, उनसे बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, क्योंकि ये बेसिक है, वो एसिड है। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये मोस्टली जो इसकी अच्छी फार्म है वो साल्ट की फार्म में प्रेजेंट होती है। तो सभी स्टेटमेंट A, B, C एंड जो है वो करेक्ट है, और यहाँ पे जो आंसर होता है आपका D, कि जो एरिल अमाइनो ग्रुप को बिलोंग करता है और ऑलवेज प्रेजेंट एज ए साल्ट। और जे सिनकोना जो था 1890 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड था सिनकोना प्लांट से मिलने वाला,
और बाद में इसकी सप्लाई साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया या जावा सिंक्रोनस बार्क, मतलब ज़्यादा बड़ा सप्लायर्स हो गया था दुनिया में एज़ कम्पेयर टू साउथ अमेरिकन या पेरू बार्क के जगह पे। देखिए हमने इसका नाम जब आपको बताया था तो कॉमन नेम हमने पेरू बार्क बताया था, क्योंकि पेरू का मतलब हुआ, पेरू एज साउथ अमेरिकन कंट्री सबसे पहले दुनिया में वही सप्लाई करता था इसे, बाद में जो था इंडोनेशिया इसका सप्लायर बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, द लेस फ्रीक्वेंट बट मोर सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ द क्विनैन थेरेपी इंक्लूड। देखिए साइड इफेक्ट के बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है ये, वो तो थे इंपॉर्टेंट प्रेग्नेंट लेडी में, और इसके अब आया है कि लेस फ्रीक्वेंट, बहुत कम दिखता है ये साइड इफेक्ट बट सीरियस बहुत है। वो कौन सा है? स्किन पे मतलब इरप्शन, मतलब फफोले पड़ जाना, या फिर अस्थमा जो सांस की प्रॉब्लम्स होती है आपको, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साइटोपिनिया जहाँ भी टर्म आए तो गाइस ये ध्यान रखना डिफिशियंसी या कमी की बात करता है साइटोपिनिया। और हेपेटिक इंजरी एंड साइकोसिस, साइकोसिस तो ब्रेन पहुंच गई, हेपेटिक इंजरी आपका लिवर। तो ये जो स्टेटमेंट है गाइस, जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत ही लेस फ्रिक्वेंट है, बहुत देर, मतलब बहुत कम पेशेंट में ऐसा होता है कि एज ए क्विनैन साइड इफेक्ट ये चीज़ें अपीयर होती हैं, बट इनका अपीयर होना काफ़ी घातक होता है। देखिए दोनों बातें, लेस फ्रिक्वेंट बट सीरियस बहुत है। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये लेस फ्रिक्वेंट बट सीरियस बहुत हैं, तो करेक्ट आंसर आपका डी। ये सभी होती हैं, आपको ध्यान रखना है कि स्किन इरप्शन बहुत ही रेयर होते हैं, अस्थमा बहुत रेयर साइड इफेक्ट में अपीयर होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत रेयर होता है, और हेपेटिक इंजरी एंड साइकोसिस भी बहुत ही रेयर होती है। बट अगर ये अपीयर होगा तो आप समझ लें पेशेंट की हालत बहुत दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। तो करेक्ट आंसर आपका डी। अब हम बात, सॉरी, ई लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं मोस्ट वाइडली यूज साल्ट ऑफ द क्विनैन। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, इनसे हम क्विनैन से बहुत सारे, आपको बताया कि सल्फेट वाले साल्ट से ज़्यादा बनते हैं, पहले बता दिया था। दूसरी ड्रग के भी सल्फेट बनते हैं, क्विनैन के अलावा भी दूसरे जो अल्कोलाइड है सल्फेट। तो यहाँ पे सिंपल पूछा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड साल्ट ऑफ द क्विनैन। क्विनैन का मोस्ट वाइडली यूज साल्ट, तो आपको ध्यान रखना सल्फेट हो सकता है, मगर यहाँ पे इस तरीके से बात नहीं करेंगे। क्विनैन के केस में जनरलाइज में सल्फेट होता है सभी उसका, मगर यहाँ पे जो आंसर है वो डाईहाइड्रोक्लोराइड भी एक अपने आप में क्विनैन का सल्फेट साल्ट ही है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर अंदर एक कंफ्यूज करने के लिए आपको रखा गया। सल्फेट का मतलब गाइस, सल्फेट का मतलब तो SO4 से हो गया यहाँ पे। अब क्या सल्फेट, क्विनैन सल्फेट कहें तो सही है, क्विनैन सल्फेट को ही हम बोलते हैं गाइस डाईहाइड्रोक्लोराइड। तो इसे बात ध्यान रखें, जो क्विनैन का डाईहाइड्रोक्लोराइड का मतलब हुआ ये क्विनैन का एक साल्ट फार्म है, बस इस ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स डाईहाइड्रोक्लोराइड, सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द क्विनैन ए एंटी मलेरिया ड्रग्स। क्विनैन के बारे में फिर इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहला पॉइंट है कि क्विनैन जो है एंटी मलेरिया मैकेनिज्म ऑफ क्विनैन की, मतलब हाउ क्विनैन प्रिवेंट मलेरिया स्प्रेडिंग। तो कैसे करके क्विनैन मलेरिया को रोकता है ये अभी तक हमें नहीं पता, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम नहीं जानते हैं। दूसरा पॉइंट है क्विनैन रेडली क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इज आल्सो फाउंड इन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये नोटिस करा गया है कि जो क्विनैन होती है इसके अंदर जो प्लेसेंटल, जो जैसे प्रेग्नेंट लेडी में अगर मलेरिया होता है तो हम क्विनैन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हमने नोटिस करा है कि जो प्लेसेंटल बैरियर होते हैं उन्हें तो क्रॉस कर जाता है बहुत ईजिली। और उसके अलावा क्योंकि ये कैसे क्लियर हुआ हमें, क्योंकि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पे क्विनैन पहुँच चुका है। इसका मतलब प्लेसेंटल बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर देता है। दूसरा पॉइंट है, ये मैकेनिज्म के बारे में पूरा क्वेश्चन है क्विनैन के। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है क्विनैन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड इज हाईली प्रोटीन बाउंड मेनली टू अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब क्विनैन पूरी बॉडी में फैल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक हाईली प्रोटीन बाउंडिंग है, इसका प्रोटीन से अट्रैक्शन बहुत है। मतलब बॉडी में जब सर्कुलेट होता है ब्लड में, तो ब्लड की जो प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन्स जिसका नाम है अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, उससे इसकी एफिनिटी, उसकी संबंधितता या इससे इसका जो मतलब अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका डी, सभी स्टेटमेंट ठीक है। ये क्वेश्चन गाइज आपकी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्विनैन एनरिचमेंट है, समझ सकते हैं आप कि क्विनैन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम कंपटीशन से उठा के पुराने पेपर से क्वेश्चन बनाए तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरी एग्जाम्स कि आपको क्विनैन के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि भाई क्विनैन की मैकेनिज्म अभी तक हमें नहीं पता है। क्विनैन जो होता है वो प्रोटीन, हाईली प्रोटीन बाउंडिंग होता है, जो आपका प्लाज्मा में प्रोटीन होती है अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है, और क्विनैन के जैसे प्लेसेंटल बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर लेता है, और ये आल्सो रिपोर्टेड इन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन है गाइस, और जो स्टेटमेंट है ABC आर करेक्ट। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है ये। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्विनैन एप्लीकेशन फॉर द मलेरिया। मलेरिया में जब हम क्विनैन का एप्लीकेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट हैं 3, उन पर हमें बात करना है। तो पहला है क्विनैन हैज़ रैपिड साइजोंटिसाइडल एक्शन अगेंस्ट द इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक मलेरिया पैरासाइट। देखिए आप
आप समझ सकते हैं ये क्या होते हैं, साइटोसाइट जो बनते हैं जो आपके आरबीसीज के अंदर एंट्री करते हैं, प्लाज्मोडियम के जो मतलब जो लार्वी होते हैं उनके बारे में बोला गया है। और इंट्रा का मतलब इनसाइड, और आर्थोसाइटिक मलेरिया जो हमारी आरबीसीज के अंदर अब अटैक करता है, पहले लिवर में, लिवर से बाद वो आरबीसीज में चला जाता है। तो आरबीसीज में जाने के बाद अपने जो वो पैदा करता है, अपने क्या इंड्यूस करता है गाइस, अपने जो उनके जो लार्वी जो होते हैं। तो इसका मतलब है क्यूनिन के पास जो है सही जो एंटीसाइडल एक्शन बहुत तेज होता है, किसके खिलाफ, एंट्रा एथ्रोसाइटिक में। जब मलेरिया के जो वो होता है ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया काज करता है, जब वो उसकी एथ्रोसाइट में मतलब जो आरबीसीज में एंटर कर जाता है, तो उसके जो साइटोसाइट्स निकलते हैं उन्हें किल कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ आल्सो, इसके अलावा ये गैमेटोसाइडल एक्शन भी रखता है। देखिए दोनों स्टेटमेंट हैं। साइटोजोन्टल एक्शन किसके था ना, एंट्रा एथ्रोसाइटिक मलेरिया में, जब मलेरिया का जो पैरासाइट्स है, मलेरिया का जो काजुल ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, हमारी आरबीसी में, तभी एक्शन ये वाला रखता है। और दूसरे में कह रहा है इट आल्सो हैज गैमेटोसाइटोसाइडल एक्शन, किसी के खिलाफ, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। इन दोनों के खिलाफ गैमेटोसाइटोसाइटल एक्शन है, किसके खिलाफ, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के स्पीसीज, देखिए बाइवेक्स भी है और स्पीसीज मलेरी भी है, बट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम के खिलाफ ये वाला एक्शन इसका नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही गुड स्टेटमेंट है ये। और सी स्टेटमेंट है, क्यूनिन इज रैपिडली एब्जॉर्ब बोथ ओरली एंड पेरेंटली रीचिंग पीक कंसंट्रेशन विद इन 1 to 2 आवर्स। मतलब अगर हम ओरली से लेते हैं तो इसका जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है बाई अवर बॉडी फ्लूइड्स बहुत तेज़ होती है, 1 से 3 घंटे में ये पूरी बॉडी में पीक पे पहुंच जाता है, मतलब जितना जहाँ जैसे पहुंचना है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट है। तो आपको जो ऑप्शन बी है उस पर बहुत कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे तो ये इन्फॉर्मेशन है गाइज कि जो इसका जो गैमेटोसाइडल एक्शन होता है क्यूनिन का, वो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का एजेंट है उसकी 2 स्पीसीज़ के लिए होता है, बट गैमेटोसाइटोसाइडल एक्शन जो होता है फैल्सीपेरियम के लिए नहीं होता है। और इसका जोंटिसाइडल एक्शन जो होता है वो इंट्रा एथ्रोसाइटिक मलेरिया का मतलब होगा जब इसके पैरासाइट, मलेरिया का जो पैरासाइट्स होता है वो हमारी आरबीसीज को जो अफेक्ट करता है तब, और आरबीसीज के अंदर वो अपनी रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद वो अपने साइटोसाइट्स रिलीज करता है, तो उस टाइम क्यूनिन उसे अटैक करके मार देता है। ठीक है, और गैमेटोसाइडल एक्शन कब करता है, इसकी 2 स्पीसीज के लिए करता है, तीसरी के लिए नहीं करता है। इसलिए कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो मलेरिया होता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक मलेरिया होता है, उससे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए कि क्यूनिन देखिए यहाँ बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ठीक है गाइज, तो करेक्ट आंसर आपका डी। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। क्यूनिन इज एक्सट्रीमली बेसिक कंपाउंड एंड देयरफॉर ऑलवेज प्रेजेंट एज ए साल्ट विच इज, देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ तीसरी बार घुमा के थोड़ा सा, कि वहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड था और यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि बेसिक कंपाउंड है, तो ऑलवेज प्रेजेंटेड एज साल्ट विच इज, देखो इसमें डाईहाइड्रोक्लोराइड था, अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड भी हो गए, तो ये भी सही है। सल्फेट की फॉर्म में भी, ग्लाइकोनेट साल्ट की फॉर्म में, बाईसल्फेट की फॉर्म में, और ये ऑप्शन डी, ये भी सही है। अगर इसमें ऑप्शन एक वाला ये ऑप्शन ना हो और डाईहाइड्रोक्लोराइड और सल्फेट डाल, तो करेक्ट आंसर आपका हाइड्रोक्लोराइड या डाईहाइड्रोक्लोराइड होगा। मगर यहाँ पे इसके सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि मोस्टली साल्ट जो सबसे ज़्यादा साल्ट की फॉर्म है वो डाईहाइड्रोक्लोराइड है, मगर इसका हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, सल्फेट साल्ट और ग्लाइकोनेट साल्ट और बाईसल्फेट साल्ट भी पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूजेबल मोस्ट वाइडली यूज साल्ट की बात करें तब आंसर होगा डाईहाइड्रोक्लोराइड। अगर साल्ट की फॉर्म में किस किस साल्ट की फॉर्म में क्यूनिन पाया जाता है, तो आपका डाईहाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, सल्फेट, ग्लूकोनेट साल्ट और बाईसल्फेट साल्ट, ये सभी फॉर्म में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइज।